बहुत प्रेम और आनंद के साथ। आइए कुछ देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर। आप बैठ गए तो आप फिर रिलैक्स ही हो। आप आ गए तो आप आनंद में ही हो। बहुत अच्छे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। साधना आनंद का विषय है। मुस्कुराते हुए आपकी मुस्कान दिखे। लगना चाहिए किसी को इसके जीवन में कुछ हो गया जो मेरे जीवन में नहीं। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर। एक और लंबा गहरा श्वास बाहर। आइए देखें हमारे श्वास की गति कैसी है। आइए महसूस करें हमारे श्वास की गहराई कितनी है। कहाँ तक मेरा श्वास भीतर उतर रहा है। श्वास जितना भीतर उतरे उतना ही उतरने देंगे। किसी का कम, किसी का ज्यादा, वो बात नहीं। बस कितना उतर रहा है। भीतर उतरती और बाहर निकलती मेरे नोस्ट्रिल से वायु का तापमान कैसा है। आइए। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर। एक और लंबा गहरा श्वास बाहर। धीरे धीरे मैं अपने श्वास की गति को जान पा रहा। धीरे धीरे मैं अपने श्वास की गहराई को जान पा रही हूँ। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हो रहे हैं कि अब सहजता में ही ध्यान उतरने लगा है। उसके लिए अब कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रही। आप बैठते हैं, ध्यान उतर आता है। ये सहजता है। आप सब सहज हो रहे हैं।
आती और जाती हुई श्वास की वायु का तापमान आप कभी कभी महसूस कर पा रहे हैं। ये आपकी श्वास है। ये आप हैं। पृथ्वी पर आपका अस्तित्व इसी श्वास से है। और अब तक मैं अपने श्वासों के इन आयामों से कितना अनभिज्ञ रहा। हे ईश्वर, आपका असीम धन्यवाद। आपने मुझे इनसे परिचित होने के लिए चुन लिया। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर। एक और लंबी गहरी श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वास में रची बची गंध का आपको अनुभव आ रहा है। गुरु जी, क्या श्वास में गंध भी होती है? हाँ। श्वास हम अपने चारों ओर के वातावरण से खींचते हैं। यद्यपि प्रत्येक श्वास को खींचते खींचते वायुमंडल के अंतिम बिंदु तक संवेदनाएं पहुंचती हैं। और उस वातावरण की गंध वो ही श्वास की गंध है। आप महसूस कर रहे हैं यदि आपकी नाक बंद थी तो वो धीरे धीरे खुल रही है। नाक के नथुनों से होकर वायु का प्रवेश और गति सुगम हो रही। आप महसूस कर पा रहे हैं
कि जब आप श्वास भीतर खींचते हैं तो नाक के नथुने के भीतर किसी विशेष बिंदु पर ये श्वास टकरा रही है। श्वास के टकराने का यह बिंदु आप सब महसूस कर पा रहे हैं। श्वास की इस गहराई में आपका अन्य सभी क्रियाकलापों से फोकस हट चुका है। अब आप सिर्फ एक श्वास है। आप सो नहीं रहे हैं। आपका ध्यान आपकी सांसों पर है। आप अपनी आती और जाती हुई श्वासों को निरंतर देख रहे हैं। आप पूरी तरह से वर्तमान में एक श्वास जो भीतर उतरे और नाभि तक जाए और तुम उस श्वास के साथ वक्ष स्थल तक ही जा पाओ तो जानना कि वर्तमान से चूक रहे। इस
गति को इंश्योर कीजिए कि जितना श्वास भीतर जाए, मेरी चेतना श्वास के साथ उसी गति से उतना उतना भीतर उतर कर श्वास की साक्षी बनी रहे। अब मैं आप सबको वापस आने के लिए पुकारूंगा। आप सभी गहरे ध्यान में हैं। आप सभी की चेतना पूरी तरह से क्रियाशील है। अपनी चेतना की क्रियाशीलता के ऊपर अपना ध्यान लाएं। अभी तक आपका जो ध्यान श्वास के ऊपर था, अब वो शिफ्ट होकर आपकी चेतना की क्रियाशीलता पर आ रहा है। अपनी चेतना को संदेश दें कि मैं अब ध्यान से बाहर आ रहा हूं। मुझे ध्यान से बाहर आ जाने का हुक्म मिलने ही वाला है। अब मुझे पुनः पूरे संतुलन के साथ संसार में वापस आ जाना है। तैयार कीजिए स्वयं। और जब वो क्षण आएगा, आपको वापस आने का आग्रह किया जाएगा। यद्यपि इस आग्रह को मैं हुक्म मानता हूं, तो उस आग्रह को शिरोधार्य करते हुए बिना किसी शारीरिक हलचल के आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। अभी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक बार फिर
अपनी चेतना का रुख संसार की ओर मोड़ते हुए मैं आपसे निवेदन करूं कि कृपया शरीर को बिना हिलाए बाहर आने के लिए आंखों की पलकों को खुल जाने देने के लिए सजग हो जाइए। आइए हम सब बिना शरीर को हिलाए परम गुरुदेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे। प्लीज टेक योर टाइम। नो हरीज। अपनी सारी शक्ति को समेटिए भीतर से। सारी ऊर्जा को सहस्रार के माध्यम से आकाशीय ब्रह्मांड में जाने दीजिए और अपनी आंखों की पलक सहजता से खुल जाने दीजिए। आइए हम सभी अपनी आंखों की पलकों खुल जाने देंगे। आइए पल के खुलने के बाद अपनी चारों ओर के एनवायरनमेंट को निहार लीजिए। निहारेंगे। बहुत अच्छे। जिन साधक की पलकें नहीं खुली हैं वो कृपया अपनी पूरी ऊर्जा को सहस्रार के माध्यम से ब्रह्मांड में रिलीज कर देंगे। बहुत अच्छे। साधक कुछ कहना चाहते हैं या तो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अपनी बात एक एक करके रख सकते हैं। बोलिए सहज। जैसे साधना में आप अ, सहज काफी ऊंचा बोलना होगा, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। गुरुजी जैसे आज आप साधना में इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे तो मैंने महसूस किया आपने एक इंस्ट्रक्शन दी तो उससे पुरानी वाली जो इंस्ट्रक्शन थी वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो ये मेरा आज का अनुभव। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ। 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी आवाज की साधना करनी है। उसका पर्पस था एक, और मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि आई एम एडिक्टेड टू योर वॉइस ड्यूरिंग साधना, एंड मोर प्रिसाइसली कि आपकी आवाज कान में पड़ते के साथ आंखें बंद हो जाती हैं और बहुत सहजता से ध्यान लग जाता है। अब एक अच्छी बात है कि गलत बात है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इट्स इजी फॉर मी टू, मतलब साधना में बहने के लिए आपकी आवाज मुझे बहुत आराम देती है। और धीरे धीरे मुझे वैसा एक चीज लगती है, 2-4 बार से लग रहा है कि somebody इज देयर हु इज हेल्पिंग मी। आंखें बंद करने के बाद कोई मेरा सहयोग कर रहा है, और मैं फिर 2 बार से तो उनका आभार प्रकट करके निकल रहा हूँ साधना से। हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं भी पहचानता हूँ कौन है वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। एडिक्शन, नशा, नशेड़ी। मैंने तो हमेशा कहा है कि जो भौतिक नशे हैं पृथ्वी के, वो ध्यानियों की देन है। ये ध्यान सबसे बड़ा नशा है। संसार के नशे अच्छे नहीं है, लेकिन ध्यान का नशा सर्वोत्तम नशा है। हम इसको नशा इसलिए कहते हैं, एडिक्शन इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बेटर शब्द नहीं है। और नशे शब्द का प्रयोग धरती पर एक किसी अच्छी अवस्था के लिए नहीं है। ध्यान सबसे बड़ा नशा है। नशे का दुर्गुण क्या है? नशे का दुर्गुण यह है कि जब हम नशे में होते हैं तो हम अपना संतुलन खो देते हैं। एक पुराना गाना है, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ। हवा में खुशबू, बादल पे है रिमझिम का नशा। सब नशे में, सर किसी को नशा नहीं। कहीं सुरूर है खुशियों का, कहीं गम का नशा। हर जगह है नशा। लेकिन नशा कल्याणकारी भी हो सकता है, ये हम साधना में आगे जा रहे हैं। क्योंकि वो सब जो नशे हैं, वो नशे नहीं है, वो नशे के शब्द का दुरुपयोग है। नशे शब्द का सदुपयोग ये है, और ये बिल्कुल सही अवस्था है। बहुत कम हुआ कि कहा गया और आप ध्यान कर रहे हैं। आमतौर पे आप लोग ये नहीं करते, कभी नहीं करते। बहुत कम बार कहा गया, गिनती गिन सकते हैं उंगली। तो जब जिस साधक ने कहा हो, वो कितनी गहरी प्यास से गुजर रहा हो। आप लोग कहते भी नहीं हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसको मर्यादा भी मानते हो भी हम नहीं कहें। लेकिन कहने और डिमांड में अंतर है। अब आज बर्दाश्त नहीं, अब डिमांड करिए। बिल्कुल सटीक है ये। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आपकी वॉइस ही आपका टूल है। ये वो रस्सी है जिससे पकड़ के आप गहरे ध्यान के समंदर में, कुएं में उतरते हैं। उतरिए। और ये नशा एक शुभ नशा है। ये नशा एक स्वीकार्य नशा है। बस असंतुलन ना हो। संसार के नशे जब व्यक्ति करते हैं तो उसके दो तरह के परिणाम देखने में आते हैं। एक ने नशा किया और संतुलन में चला, एक ने नशा किया असंतुलन में चला।
जो संतुलन में चला उसको कोई दोष नहीं है। जो असंतुलन में चला, जो सड़क पर गिर गया, जिसने दुर्व्यवहार किया, आउट ऑफ प्रोटोकॉल बिहेवियर किया, वो क्वेश्चन मार्क है। और प्रेम, जब जब आप इसमें भीतर घुसोगे, ये सब लोग जरा ध्यान से समझ, जब जब आप भीतर इसमें घुसोगे, तब तब अभी आपकी समझ के बिना, क्योंकि अभी समझ उतनी विकसित नहीं हुई, अभी आपकी समझ के बिना आपको कुछ नए आयामों का दर्शन, अनुभव, वाइब्रेशन हो, ये बड़ा स्वाभाविक है। तो जब भी कभी किसी नए आयाम का अनुभव, दर्शन हो, तो कृपया उससे कनेक्ट ना करें। आपका प्रणाम आपको उससे कनेक्ट करता है। आप किसी मॉल में गए, मॉल में 500 लोगों की भीड़ है, किसी एक व्यक्ति को आपने प्रणाम किया, किसी एक व्यक्ति को आपने छुआ, उसके पैर छुए, या तो किसी भी प्रकार से कनेक्ट किया, उन 500 में से आप उस एक से कनेक्ट हो गए, वो एक आपको कनेक्ट, कनेक्ट नहीं होना। विनम्रता नहीं रखनी है अभी इस बात। पहले जान लो, प्रणाम तो बहुत होंगे, आज तक प्रणाम ही तो करते आए हैं। पहले जान लो कि वो है कौन। क्योंकि जब नए आयाम खुलते हैं, तो शुरुआती दौर में पता नहीं होता ये कौन सा आयाम है। तो जो मैंने तुम्हें हमेशा से सिखाया है, मैंने तुम्हें दृष्टा भाव सिखाया है, दृष्टा रहिए। आज आपको यह समझ आ जाना चाहिए कि दृष्टा भाव सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं रहना है, हमें ध्यान में भी दृष्टा रहना है, स्वप्न में भी दृष्टा रहना है। जब चलते हुए जीवन की श्रृंखला में हम इन आयामों में दृष्टा रहेंगे, तभी मृत्यु के समय हम दृष्टा रह पाए, इसकी संभावना बनेगी। आपकी साधना में जो सहयोग कर रहे हैं वो हमें सब पता है कौन कर रहे हैं। इसके अंदर किसी के प्रति अभी ज्यादा कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश करो, देख कर निकलो। बात समझ आई है? सौ बहुत परसेंट वेरी ठीक है प्रेम, उत्तर मिले दोनों बातों के। हाँ, एकदम अच्छे। हाँ जी डॉक्टर साहब। गुरुजी, एक तो प्रेमानंद वाली स्थिति मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी लगभग वैसी ही बीमारी है। थोड़ा ऊंचा। मैं कह रहा हूँ गुरुजी की जो प्रेमानंद ने बात बोली ना, वही लगभग स्थिति मेरी है। और जो जैसे मैग्नेट वाली स्थिति होती है ना, कि मैग्नेट की चिपक जाती है लोहे से, वो ऐसा प्रभाव आपकी वाणी का ध्यान में होता है, और एकदम खिंचाव होता है ध्यान में। आज का मेरा अनुभव ये है कि जब आपने कहा ना सांस गहरी एंड की तरफ, तो गुरुजी काफी नीचे गई सांस, और अभी तक भी मेरे नाभि के आसपास ऊपर नीचे बहुत जैसे मीठा मीठा, और मतलब ऐसी मुझे फीलिंग कभी हुई नहीं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और अभी भी सांस गहरी ही जा रही थी। दु- जैसे तंबूरा नहीं होता, कई बार ऐसा महसूस होता है, हो सकता है ज्योति को यही महसूस हुआ हो। तंबूरा एक वाद्य यंत्र है जिसमें एक, जैसे एक है और फिर नीचे उसमें एक बिग। कई बार ऐसा लगता है कि पेट इतना बड़ा तंबूरा हो गया है कि सांस भरते जाओ, वो भरे ही जा रहा है। ऐसा लग रहा था गुरुजी। ऐसा लगता है, तंबूरे वाली पेट फीलिंग आती है। और यही कारण रहा इस अलग अनुभव की वजह से कि आज ज्योति की आंखों की पलकें जल्दी खुली।
इस तंबूरे वाली फीलिंग में पूरे शरीर में, स्पेशली आपके जो एब्डोमन एरिया है, लेकिन पूरे शरीर में एक अद्भुत ठंडक की फीलिंग आती है। मुझे उम्मीद है ज्योति को आई होगी। एब्डोमन, अंदर का जितना भी हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, शीतल। अच्छा गति कर रहे हो आप सब। अच्छा। और इतने साधक हैं, किसी को कोई अनुभव नहीं आया? सर मैं हाँ जी। सर जब आप कहते हैं ना श्वासों को देखो गर्म जा रही है ठंडी, तब सर मुझे जाते हुए तो ठंडी महसूस हुई, पर आते हुए नहीं सर पता लगा कि कैसी है। और सर जब आपने कहा था कि अब आप सब वापस आएंगे, तो सर उस समय सर मुझे ऐसा दिख रहा था कि कोई बाइक पे है कोई? दो तीन लड़के, कोई बाइक पे दो तीन लड़के हैं। सर वो नीचे गिर गए, वो? नीचे गिर गए, बाइक नीचे गिर गई। और वो दो, एक लड़का तो दिखा नहीं, फिर दो लड़के दिख रहे। सर उन्होंने फोन उठाया उसका, जो लड़का नीचे गिरा हुआ था, और उसको फोन करने की सोच रहे, उसके घर पे। सर इतने में जब आपने बुलाया, अपनी चेतना को देखो, सर मुझे बहुत ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़े कहीं हूँ, चेतना नहीं दिखी मुझे, पर बहुत बड़ा एरिया था कोई। बस सर फिर आप वापस, पर चेतना नहीं दिखी कि चेतना कहाँ है। आप उन लड़कों को पहचानती हैं? नहीं सर। ठीक है। ठीक है। हाँ गुरुजी, जी, ज्योति। एक सवाल और था मेरा। हाँ। और एक अभी आनंदमयी की बात से मुझे एकदम ध्यान आया कि ध्यान में आपको मैंने ऐसा देखा, मतलब छवि मुझे लगा आप ही हो, जैसे वो भी 500 700 800 साल पुराना आश्रम में आप बैठ के जैसे ध्यान करा रहे हो, ऐसा एकदम से मुझे फीलिंग हुई। वो आई और चली गई बस एकदम से। और दूसरा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया आज ध्यान में, चेतना की क्रियाशीलता। वेरी गुड। वो मुझे नहीं समझ आया। नहीं आना चाहिए, कोई बात। पकड़ तो लिया शब्द, पकड़ तो लिया। अच्छा है डॉक्टर साहब, सही सही पकड़ते हो, पकड़ बहुत जबरदस्त है आप। वेरी गुड। अच्छा है। देखो डॉक्टर साहब, आप पेशे से एक डॉक्टर हो, और आपके पास एक मरीज आया, और मरीज को इंजेक्शन देना है, तो आप लोग क्या करते हो? आप तो नहीं नहीं, अभी प्रॉपर इंजेक्शन नहीं देंगे, अभी पहले इसको टेस्ट करेंगे, एंड वी विल सी द रिएक्शन। पहले एक होता था ना, लोहा लगता था तो एटीएस शायद इंजेक्शन होता था, एम आई राइट? हाँ गुरु जी। अभी भी होता होगा। तो एटीएस का इंजेक्शन पहले पूरा नहीं दिया जाता था, अभी मुझे नहीं पता क्या व्यवस्था है। पहले थोड़ा देते थे, बॉडी के रिएक्शंस चेक करते थे, फिर देते थे, क्योंकि कई बार उसके इंजेक्शन के प्रभाव से जो पेशेंट है उनको चक्कर आ जाते थे या बेहोशी आ जाती थी। जी। बस यही है। प्रकृति हल्के हल्के, धीरे धीरे, 500 700 800 साल में बस झलक सी होके गई। मुझे तो याद भी नहीं था, किसी और ने बोला तो मुझे याद आया। हल्के हल्के इंजेक्शन, धीरे धीरे आपकी बातचीत बढ़ेगी। जब प्रकृति इतने धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस कर रही है, तो कृपया आप दृष्टा या साक्षी भाव में रहें, और एकदम से किसी भी दृश्य से कनेक्ट होने की कोशिश ना करें। अपने से कनेक्ट रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका दूसरा पॉइंट क्या था? गुरु जी यही था कि एक तो छवि आपकी आई और चली गई, और एक ये चेतना की क्रियाशीलता। चेतना की क्रिया से। आने वाले समय में हम इसको समझें। आपकी भाषा में मैं कहूं तो समझो कि हमने बॉडी खोल के हार्ट निकाल लिया, अभी समझो हमने हार्ट को भी काट के और अंदर मार दिया, लाइव है। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर बीच में भी मैंने अपने अनुभव शेयर करे थे सर। मुझे 3 4 दिन पहले भी सर ऐसे दिखा वो कि हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं आज
अयोध्या जी विजिट के बात करने के भी मूड में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय हमें परमिशन देगा। जी प्रेम। एक चीज और एक्सपीरियंस है। अब जैसे मैं खुद मेहनत नहीं करता हूँ साधना में जाने के लिए। आई यूज टू प्ले ऑल द डिस्कोर्स ऑफ योर्स, और कोशिश करता हूँ जिसमें आपकी आवाज ज्यादा रहे। उसमें एक चीज और हो गई है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि क्या बोल रहे हो आप। वो बार बार सुनने से अपने आप दिमाग में आता चला जाता है। और दूसरी बात, एक वो जैसे वीडियो गेम का एडिक्शन होता है ना। आप एक गेम खेलते रहो तो आप उसमें एक्सपर्ट होते हो, फिर आपको लगता है इससे ऊपर का लेवल चाहिए अपने को। ये तो बहुत अच्छा बसान वाला है। तो एक ही एक रिपीट करके नहीं सुनता हूँ अब मैं। आज ये सुना, कल दूसरा सुना, परसों तीसरा सुना, ऐसे घुमा घुमा के सुन रहा हूँ। तो मेरे को उसमें बोरियत भी नहीं हो रही, उसमें मेरे को मतलब एक एनर्जी आती है मेरे को, जो मुझे ऐसा लगा उसमें मेरे को। आप लोग देखो, ध्यान नशा है, मैंने शायद बहुत शुरू के सेशन में बोल दिया था, जब से हम जितने बरस से हम ये। आज पहली बार एक्नॉलेजमेंट मिला मुझे जीवन में किसी भी साधक से कि ये नशा है। कितने जन्म, कितने बरसों की है। मैं बीच में रोक दूं एक बार? आप शुरू आज अपने बुरा नहीं मानिएगा। हम इधर उधर की बात करते, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था कि हम इधर उधर बातें करें, इसलिए मैंने कहा कि आप ध्यान कराओ। मैंने इस बात को नोट किया था, आपकी प्यास को मैं जान रहा था, और मैंने आपके कहने से इधर उधर की बातें बंद नहीं। जब आप सामने वाले को सामने वाले के अकॉर्डिंगली ही देख, जैसा वह देखेंगे, तब आप जजमेंटल नहीं होते और आप सही होते हैं। चढ़ी हुई ऊर्जा लेके आए थे, इधर उधर की बातें मत करो, आप ही ध्यान कराओ, और क्या होगा। ठीक है, पकने देते हैं थोड़ी ऊर्जा, लेकिन अच्छा यह है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बात कहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप औरों की बातों को सुनते रहेंगे, स्वयं के अनुभव में नहीं लेंगे, तो जीवन में बदलाव नहीं है, या तो उसकी गति बहुत स्लो हो। यह आपको करना पड़ेगा। सुनिए, लगातार सुनिए, बहुत अच्छा। सबसे अच्छा है जो नहीं सुनते हैं वो शुरू कीजिए। और इसका एक और तरीका है, जो व्यक्ति जिस दिन जो वाला डिस्कोर्स सुने वो उसको ग्रुप पे डाल। ये एक अच्छा तरीका है, तो ग्रुप के सीनियर सिटीजन्स को वीडियो खोजने की समस्या में आराम आ जाए। सामने है, सामने लाके परोस दिया। अभी खा लो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें। है ऋचा, जाना है अभी कितना टाइम है आपके पास? जी गुरु जी जाना है। सर मुझे तो नींद आ जाती है जब डिस्कोर्स चलाती हूँ ना सर मैं। बहुत सर मैं अच्छा है, सोइए। अधिकतर सो जाती हूँ सर मैं अभी तो। यही समझाता हूं कि सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सोना बहुत जरूरी है। एक नए व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, और उनके हॉरोस्कोप में साधना का बहुत बढ़िया योग है। मैंने उनको बोला कि आप सुनो, अगर आप ठीक रहे, अच्छा लगा आपको, तो आपको फिर साधना में बुलाएंगे। उनकी रिपोर्ट आई मेरे पास 3-4 दिन पहले, कहते गुरु जी मैं आपके डिस्कोर्स लगाता हूँ और मैं तुरंत हो जाता हूँ, एंड इज यंग मैन। कहने लगेगा गड़बड़ हो रही है, तो गड़बड़ तो है ही नहीं, ये तो परमिटेड है, अलाउड है। अगर आप सो रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सोइए। आपको ये ऐसे क्यों सोचते हो हम पुराने हो गए, हम सीनियर हो गए? हम हाँ आज भी बच्चे ही हैं। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि यदि कई बार मैं ये डिस्कोर्स लगाया और बैठ गया और मैं सो जाता। लेकिन इसका एक क्रम होता है कंटिन्यूटी में, हमेशा एक होता है कभी कभी।
तो मैं कल या परसों मैंने डिस्कोर्स प्ले किया, 59 मिनट्स का था वो, एंड बिलीव मी मैं शायद पूरे 58 मिनट में सोया। तो मुझे समझ आया कि पिछले 1 महीने का मेरा लाइफ साइकिल वो हेक्टिक रहा, मेरी भागा दौड़ी रही। मैं शादियों में रहा, मैं क्लाइंट्स के पास गया, मेरे को कोलाहल रहा जीवन में, क्योंकि शादी में तो बहुत लोग मिलेंगे, कोलाहल होगा ही होगा। आप क्या करोगे? कोलाहल से नहीं बच सकते ना, संसार में तो है ही हम लोग। तो कोलाहल होगा तो उसको, तो वो कोलाहल को नेगेट करने के लिए ये क्रिया हो, उसके बाद से मैं रिलैक्स हूँ, पूरी तरह रिलैक्स हूँ। तो एक समय था जब आप डिस्कोर्स सुनते थे तो आपके जन्मों की थकान निकलती थी, लेकिन थकान को आप आज भी एक्युमुलेट कर रहे हो, आपको पता नहीं होता। आप सिर्फ उस चीज को थकान समझते हो जब करते 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 आपकी कमर या आपकी आंखें या आपका सर या आपके एंकल दुख जाते हैं। ऐसा नहीं है, उससे बहुत पहले हमारी नाड़ियां दुखने लगती हैं, जिसको हमें पता नहीं चलता। थकान को उतर जाए। जब भी डिस्कोर्स सुनते हुए जिसको जब जहां नींद आए सो जाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, कृपया सो जाइए। ठीक है आनंदमयी? ज्योति? गुरुजी मैं तो अभी कुछ दिनों से नहीं सुन रहा, लेकिन मैं रेगुलर सुनता ही हूँ। और अभी कुछ दिनों से मुझे ये क्या हुआ है कि जैसे मैं जिम जाता हूँ कभी, या मैं घूमने जाता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, तो पहले तो मैं सुनता था। अभी मेरा सुनने का कुछ भी मन नहीं करता, कभी कभी बीच में लगता है कि बस ऐसे ही चलूं और सांस पे ध्यान ले आऊं। एक तो ये है, लेकिन फिर भी मैं सुनता हूँ। सुन, इसके बिना तो खैर काम नहीं चलता है। तो उसमें गुरुजी मैं क्या करता हूँ, एक तो लाइक करता हूँ, और उसमें ओम श्री परम गुरुदेवाय नमः कर देता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मैंने ये वाला सुना हुआ है, एक मार्क बनाने के लिए। गुड। कि लाइक और ओम श्री परम गुरुदेवाय नमः लिख के मैं मार्क कर देता हूँ उसको। दैट इज गुड, दैट इज गुड आइडिया। फाइंड योर वेज, अपने को याद दिलाने के। ये एक अच्छी व्यवस्था है, आप सब लोग कीजिए, और सब लोग सुनिए, बार बार सुनिए। मैं सुनता हूं, मुझे उसमें सब कुछ नया दिखता है। मैं ये बात आपको कई बार कह चुका हूं। पहले मैं कौतूहल में सुनता था, पहले मैं कर्ता रूप में सुनता था, फिर समझ आया करता नहीं है, तो कौतूहल में सुना, मैं हूं, कौन है। अब मैं आनंद में सुनता हूं, दृष्टा में। अच्छा है तुम बरस गए, कृपा है तुम बरस गए। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, थोड़ा समय रखिएगा। कल हम अयोध्या विजिट की बात करेंगे। कल दो मुख्य बात हो, अयोध्या विजिट की बात करने की मेरी बहुत इच्छा है। दूसरा, मैंने शायद आप लोगों को चर्चा की या नहीं की, 19 जून आई रिमेम्बर। क्या आगे भविष्य रहेगा इस संसार का, उस संदर्भ में बहुत कुछ बताया गया, इसमें लिखा हो, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, पब्लिक करना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमारी 3 साढ़े 3 साल पहले की, 3.25 साल पहले, अब उसके आगे बहुत क्लियर एलोपरेट हुआ है। वो मैं, अगर आप लोगों को ख्याल हो तो मैंने 10-12 दिन पहले कहा था कि कल सुबह जरूर आना, विशेष होगा, वो चर्चा करनी थी, लेकिन शायद कुछ मैं ऑक्यूपाई हो गया था, कुछ ऐसा था। कल जरूर आइए, आपको ये मार्गदर्शन मिलेगा कि पृथ्वी का भविष्य किस ओर जा रहा है। इससे आप अपना जीवन, अपनों का जीवन प्लान कर सकते हैं। और कृपया हमारे वो साधक जो मार्ग भटक गए हैं उनको भी लेके आइए। सब लोग अपनी अपनी ओर से चेष्टा कीजिए। मुझे खुशी है कि प्रेम ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने साहिल और अमर मित्तल को बात की। कॉन्टिन्यूसली बात कीजिए, ठीक है?
कल मिलेंगे सुबह 7 बजे। आप सब आनंदित रहिए, खुश रहिए, ध्यान करते रहिए। नारायण। नारायण। नारायण हरि।